हे गाइस, वेलकम टू यू ऑल इन आवर चैनल ए स्क्वायर अकेडमी। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर अकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने लेसन 1 द सेट स्टार्ट किया था, जिसमें लेसन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका था एंड एक्सरसाइज 1.1 भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। ओके, सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे, जिससे हमारे आगे की सेशन उस तक इजीली पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हम लोगों का, यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। हमें इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर मेथड का यूज करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है द काउंटिंग ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हमने रोस्टर मेथड में बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का फर्स्ट है। लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि रोस्टर मेथड में हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेट लेंगे वो कैपिटल लेटर में राइट करेंगे। हमेशा सेट हमारा कैपिटल लेटर में राइट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे। अब उसके अंदर हम इसके कार्डिनल्स, इसके एलिमेंट्स राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 6 हैं। दैट मीन्स 6 की टेबल में जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमको यहाँ पर फिल करने हैं। एंड लेस देन 50, ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो 50 से लेस देन होने चाहिए। तो कौन कौन से यहाँ पर एलिमेंट आएंगे हमारे? पहला आएगा 6, फिर 12 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा 18, 24, 30, 36 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 42 सॉरी, है ना, 42 आ जाएगा। एंड लास्ट हमारा एलिमेंट यहाँ पर होगा 48। ये एलिमेंट्स हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, एंड लेस देन 50 है, 50 से ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th है हमारा। एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6, ये हमारी इक्वेशन है, और साथ में दे रखा हुआ है कि x प्लस 6 की वैल्यू जो है वो 10 से लेस देन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेट क्या दे रखा हुआ है, इक्वेशन हम लोगों को क्या दे रखी है सेट के लिए, x प्लस 6। इसको क्वेश्चन में ही राइट करते हैं बेटा। यहाँ राइट करते हैं गिवन दैट x प्लस 6 where x प्लस 6 लेस देन 10। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? x के प्लेस पर हम सबसे पहले 1 राइट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बनकर आएगी, 1 प्लस 6, दैट मीन्स 7 हो जाएगी। फिर x के प्लेस पर यहाँ पर 2 राइट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 6, दैट मीन्स यहाँ पर 8 हो जाएगा। x के प्लेस पर यहाँ 3 राइट कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा। एंड अगर यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग 4 लेट कर लें, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। अब यहाँ ये जो वैल्यू है वो 10 आ गई है, और जो हमें एलिमेंट चाहिए उसमें वैल्यूज आपकी 10 से लेस देन होनी चाहिए। दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेट क्या बनकर आएगा, सेट आपका आ जाएगा, यहाँ कोई भी सेट हम बी लेट कर लेते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे 7, 8 एंड 9। ठीक है,
इसमें बेटा जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस ड्रॉप भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चंस हम कराएंगे इसके बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन लेसन में फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है एक इक्वेशन आपको यहां पर गिवन की गई है, 3n + 5 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन और इक्वल टू 6। चलिए क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3n + 5 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं बेटा। एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले n के प्लेस पर यहाँ पर 1 राइट करके देख लेते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा 3 × 1 + 5, दैट मीन्स 3 + 5 यहाँ पर 8 हो जाएगा। n = 2, 3 + 2 प्लस का 5, 3 × 2 आपका हो गया 6, 6 + 5 हो गया 11। n = 3, 3 × 3 प्लस का 5, ये आपका हो गया 14। n = 4, 3 × 4 प्लस का 5, 3 × 4 = 12, 5 = 17। n = 5, 3 × 5 प्लस का 5, यह आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 = 20। n = 6, 3 × 6 प्लस का 5, 3 × 6 = 18, 5 = 23। एंड यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आपके वो n = 6 तक ही रखने थे हमें, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो लेस देन है या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 6 दे रखी हुई है ना। चलिए अब सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सेट यहाँ पर हम c को लेट कर ले रहे हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आए हैं आपके पास, 8, 11, 14, 17, 20 एंड द लास्ट इज 23। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बेटा, तो 16th क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है x सच दैट x इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर प्रीसीड्स k। ठीक है, तो x जो है वो आपका कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट्स है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता है एंड विच आर प्रीसीड्स k। प्रीसीड्स k का मतलब क्या है कि ये आपके k से पहले वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
तो अगर कॉन्सोनेंट्स की बात कर लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो कि के से पहले आते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सेट हम डी लेट कर लेते हैं इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अगर हम ए की बात करेंगे तो ए हमारा वोबल हो जाएगा, इसलिए उसको राइट नहीं कर सकते। यहाँ पर बी राइट करेंगे और ये सारे एलिमेंट आपके स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा एंड के भी यहाँ पर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि के से प्रीसिड्स बोल के रखा हुआ है, के से पहले आने वाले एलिमेंट्स यहाँ पर हमें बताने थे। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी है, थर्ड का 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल के रखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर प्रीसीड्स टू क्यू। क्यू से पहले आने वाले सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हमको राइट करना था, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर बेटा देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है ये अच्छा है। एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 14th, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 14th, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स हैं, इनका हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें इसके सेट की तो क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम एक बार ही राइट करते हैं, है ना। आपको फर्स्ट सेशन में बताया गया है कि जितने भी लेटर्स होंगे उनको वन टाइम ही राइट करेंगे। तो पहला लेटर आपका टी, आर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, जी, ओ, एन, ओ फिर से आ रहा है इसलिए हम उसको राइट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एम, ई, टी आर यहाँ पर पहले आ चुके हैं, ये रहा टी और ये रहा आर, इसलिए इसको राइट नहीं करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास यहाँ पर वाई। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से रिलेटेड जो सेट है वो यहाँ पर तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रह गया था, वो भी बता दिया गया। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4 में आपके 8 पार्ट्स दे रखे हुए हैं, जिसमें हमको इन सेट्स को बिल्डर फॉर्म में नोट करके दिखाना है। पहला हमारा जो सेट है वो देके रखा है 1 3 5 7। इसका फर्स्ट सेट है हमारा, यहाँ सेट का फॉर्म रोस्टर मेथड दे रखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 एंड दैट इज 30। इसे बिल्डर मेथड में राइट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि ये जितने भी यहाँ पर लेटर्स राइट किए गए हैं ये सारे लेटर्स आपके ऑड नंबर्स हैं, राइट। एंड ये जो लेटर्स हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 13 है। और अगर शुरुआत की बात कर ली जाए बेटा तो ये आपका यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हम सेट लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे।
टेबलर मेथड की बात कर लिया जाए या ब्यूल्डर मेथड की बात कर लिया जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो टेबलर मेथड में आपको बताया गया था कि यहाँ पर अगर इन एलिमेंट्स का जो रेफरेंस है वो हम अगर x ले लें कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो x हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखो, x सच दैट x ये जो साइन होता है कोलन का, इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। x बिलोंग्स टू, ये जो x हैं दैट मीन्स ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। एंड नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर दिखाना है, ये जो नेचुरल नंबर तो है दैट मीन्स ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर में बता दिया, बट ये सेट का जो लास्ट डिजिट है वो 13 है। तो 13 आपका 13 को कैसे शो करोगे, वेयर x लेस देन और इक्वल टू 13। यहाँ पर हमने x लेस देन और इक्वल टू 13 का यूज किया। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पर 15 का भी यूज कर सकते थे एंड वहाँ पर हम क्या कर लेते, x लेस देन 15 कर लेते, तो ये कंडीशन भी हमारी गलत नहीं होती है ना, ये कंडीशन भी हमारी बिल्कुल सही होती। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो सेट में जितने एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं इसके सॉल्यूशन में हम उतने ही एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेपर में गलत करके मतलब ऐसा राइट करके आते हो तो गलत नहीं होगा, बट फिर भी इसमें टीचर आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक है। तो हमें उतने ही एलिमेंट का यूज करना होगा जितना एलिमेंट यहाँ पर सेट में हम लोगों को दे रखा होगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की, 4th का क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक क्वेश्चन बोल रखा है 3, 6, 9, 12, 15। 4th का 3rd 3, 6, 9, 12 एंड 15। अगर इन नंबर्स को देख लिया जाए बेटा तो ये नंबर्स आपके मल्टीपल ऑफ 3 हैं, दैट मीन्स ये सारे नंबर्स आपके 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर 3 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1। यहाँ 6 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2। यहाँ 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4 एंड 15 को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 5। ऐसे राइट कर सकते हैं ना। अगर हम सेट को इस फॉर्म में बना दें तो ये गलत नहीं होगा, तो इनको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसे बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये जो नंबर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर हम बात करें कौन से नंबर्स हैं तो आप कहोगे ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। सो जो आपका 3 है वो नेचुरल नंबर के मल्टीपल है एंड यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 5 है, मैक्सिमम नेचुरल नंबर यहाँ पर 5 है। तो इसको राइट कैसे करेंगे, सेट राइट करते हैं, इसके बाद इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू 3n। अगर हम इसको ऐसे राइट कर दें x बिलोंग्स टू 3n तो ये गलत नहीं होगा भाई। 3 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है एंड n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। इसको हम आगे राइट करेंगे वेयर n इज आ नेचुरल नंबर, या फिर आप यहाँ पर राइट कर सकते हो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और उसके बाद आप यहाँ पर एंड का यूज करके n लेस देन और इक्वल टू 5 आप यहाँ पर राइट कर दोगे, ठीक है। कि यहाँ जो आपका n की वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd कंप्लीट हुआ। एंड इसको अगर आप लिखना चाहो तो बेटा इसी फॉर्म में आप इसको यहाँ पर
राइट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप इसको यहाँ पर राइट कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो कि डिफरेंट टाइप से आ रहा है, तो चलो इसको भी देख लिया जाए। यहाँ ये सेट देके रखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। देखते हैं इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर्स आपके यहाँ पर दे रखे हुए हैं इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं। 2 को 2 ही रहने देते हैं, 4 को 2 विद पावर 2 कर ले, 8 को 2 विद पावर 3 कर ले, 16 को 2 विद पावर 4, 13 आपका 2 विद पावर 5 एंड 64 आपका यहाँ पर 2 विद पावर 6 हो जाएगा। राइट गाइस, तो यहाँ पर 2 विद पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो नंबर्स हैं आपके यहाँ पर 2 विद पावर जो है वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। 2 विद पावर यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स यूज किए गए हैं। क्या इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2 विद पावर n करके राइट किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल राइट किया जा सकता है। ठीक है चलिए देखते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। एक सेट लेट करते हैं C इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू 2 विद पावर n। x जो है आपका वो 2 की पावर n है। ठीक है, वेयर n इज a नेचुरल नंबर, n क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n लेस देन और इक्वल टू 6। इस तरह से हम इसका बिल्डर मेथड से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हो चुका है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, हम लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या है, देखो 4 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है 1/2, 2/2, 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। ये हमको यहाँ पर सेट दे रखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा क्या इस सेट को ऐसे लिखा जा सकता है, 1 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 1 + 1 कर ले, ये ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 2 + 1 कर ले। यहाँ जो 3 है आपका वो 2 + 1 ही तो होगा। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और यहाँ जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट लेटर होगा हमें उन दोनों को इक्वल करना है ना। दोनों की न्यूमेरिक डिजिट को हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 है और नीचे कितना हो जाएगा, 3 + 1। यहाँ 4 है और नीचे कितना हो जाएगा, 4 + 1 एंड सो ऑन। तो अभी क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपके यहाँ पर वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 एंड ये आगे जो क्वेश्चन है ये आपका सो ऑन है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अगर इसको हम टेबुलर मेथड से राइट करना चाहें तो कैसे राइट करेंगे बेटा,
यह आपका सेट नंबर डी लेट कर लेते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। एन यहाँ पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर यहाँ पर n के प्लेस पर बेटा राइट कर लेते हैं हम लोग n अपॉन में n+1, है ना, n अपॉन में n+1। n क्या है आपका, n अपॉन में n+1 है, जहाँ पर n क्या है बेटा, तो n आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इनसे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल A² एकेडमी पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के साथ में आपको आपकी उन क्वेरीज को भी सॉल्व कर दिया जाएगा, फिर आगे सेशन स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर नल सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जिसको फॉर्म ना किया जा सके, है ना। और एम्प्टी सेट को शो कैसे करते थे, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि जो नल सेट होता है इसको हम लोग शो करते हैं फाई से। और यहाँ पर यह भी बताया गया था कि आप लोग याद रखना फाई के साथ यहाँ पर क्या क्या शो करते हैं बेटा, तो कर्ली ब्रैकेट शो कर लेते हैं और इसके बीच में कोई एलिमेंट हम लोग फिल नहीं करते हैं। या तो फाई से सेट करेंगे, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई भी एलिमेंट फिल नहीं करेंगे। एंड एक गलती जो हम लोग हमेशा कर देते हैं कि फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, फाई को हम लोग क्या कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक सेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जैसे कि ए फॉर्म हो गया है यहाँ पर, और ए का जो एक एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पर क्या मिल गया, फाई। फाई एज द एलिमेंट वर्क करने लगता है, यहाँ पर फाई एज द एलिमेंट शो होता है। इसकी वजह से यहाँ पर यह आपका नल सेट ना होकर यह आपका सिंगलटन सेट हो जाता है, यूनिट सेट हो जाता है ना। तो ये आप लोग गलत नहीं करोगे। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में ये सारे सेट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको, और फिर आप खुद से समझ पाओगे कि किस तरह से ये सेट नल सेट होगा एंड ये सेट कुछ और होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5th का फर्स्ट क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात कर लें तो ये सेट कैसा फॉर्म होगा, जरा देखो, ए और ए पर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नंबर हमारा इवन होना चाहिए एंड प्राइम होना चाहिए। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या, तो यहाँ पर आंसर आता है कि हाँ भाई होता है। जैसे यहाँ पर जो 2 है वो इवन नंबर है एंड प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और उसके बाद में 1 से डिवाइड होता है और इसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये जो सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट है क्या, अभी हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो सेट है यहाँ पर वो हमारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट है क्या, तो बेटा बिल्कुल नहीं, ये आपका सिंगलटन सेट है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नॉट अ एम्प्टी सेट, इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। ये कोई आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट 5th का सेकेंड क्वेश्चन, ये बोल के रखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अगर हम ऑड नेचुरल नंबर की बात कर लें, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो, तो वो कौन से होंगे जरा देखो। अगर ऑड नंबर की बात करेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा। क्या ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं? क्या ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होना है किसी भी नंबर को, तो ये कंपलसरी है कि उसके लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा कोई सेट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो। नो सेट फॉर्म है ना, आंसर क्या हो जाएगा? नो सेट फॉर्म्ड। मतलब यहां पर ये सेट कौन सा हो जाएगा? ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अब भाई यहां पर सेट फॉर्म नहीं हो पाया, और सेट फॉर्म नहीं हो पाया तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिफ्थ के थर्ड की बात कर ले, तो थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल। सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल। तो यहां पर हमें शो करना है कि क्या इंडियन किड्स, ऐसे इंडियन किड्स जो कि 5 मीटर टॉल हो, क्या उनका कोई सेट यहां पर फॉर्म हो सकता है ना? क्या उनका यहां पर कोई सेट फॉर्म हो सकता है? तो बेटा 5 मीटर टॉल, इतना लंबा, अगर लंबे मैन की बात करें, इंसान की बात करेंगे जो कि 5 मीटर लंबा हो, तो ऐसा तो अभी वर्ल्ड में कोई नहीं है ना? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो। यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं? अगर आप अपनी मेमोरी में बैठाना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नो मैन इन द वर्ल्ड is tall as 5 मीटर। 5 मीटर जितना लंबा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, इसलिए सेट कैसा हो जाएगा आपका? यहाँ पर यह आपका सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई है तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ का फोर्थ है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, जरा देखो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कहता है बेटा x such that x belongs to natural number and x less than 5 and x greater than 8। तो यहाँ पर इसने बोल के रखा हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 4 है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की बात कर लें कि x की वैल्यू जो कि क्या हो? लेस देन 5 हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी? जरा देखो, ये हो जाएगा आपका 5, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 3, 2 एंड सो ऑन। एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पर क्या दे रखी है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। x ग्रेटर देन 8, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स निकल के आएंगे? जरा देखो, ये आपका हो जाएगा 9, 10, 11 एंड 12 एंड सो ऑन। तो बेटा अभी क्या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं? मतलब ये जो दोनों कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हुई हैं, क्या ये किसी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को वेरीफाइड करती हैं? क्या दोनों में कोई एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है? तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? नहीं, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सेट फॉर्म कर सकें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर नो। कोई भी आंसर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेट फॉर्म नहीं हो रहा है। इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। एंड इसी तरह से बेटा आप फिफ्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है? चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर हम लोगों को कुछ सेट दे रखे हुए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो सेट है वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक फाइनाइट का सॉल्व कर लेते हैं और एक इनफाइनाइट का, और देखो बताते हैं आप लोगों को ये सेट कैसे फॉर्म होगा। ये आपका हो गया 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। तो ये सेट क्या हो जाएगा जरा देखो, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। सिंपल सी चीज है भाई, ये आपका हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। ये सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर ये सैटरडे तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो है फॉर्म हो गया, मतलब ये जो सेट है इसमें लिमिटेड वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स यहां पर दे रखे हुए हैं। मतलब ये सेट कौन सा हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। ये कैसा सेट हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड, एक इनफाइनाइट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 6 का सेकंड क्वेश्चन, 6 का सेकंड क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 7। यहाँ पर हमें सेट फॉर्म करना है जो कि 7 से मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 7, यह आपका हो जाएगा बी। और सेट फॉर्म करते हैं, पहला 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया एंड सो ऑन। क्या ये सेट कभी ख़त्म होगा, जब तक यहाँ पर इसकी लिमिट्स नहीं दे रखी हुई हैं, तो क्या ये सेट कभी ख़त्म होगा, तो इसका आंसर आता है कि भाई नहीं ख़त्म होगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने दो सेट देखे, पहला एक फाइनाइट सेट देखा यहाँ पर और एक इनफाइनाइट सेट देखा। ये कैसा सेट हो जाएगा आपका बेटा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एंड जो भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं आप लोगों को आपकी चैप्टर में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर राइट करें, हम उस पर अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उन प्रॉब्लम्स को भी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देख लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है, तो बेटा कार्डिनल का मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है बेटा, एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है, जो सेट के अंदर हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिनल का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स से है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको बताने हैं, जिसमें जो पहला सेट देके रखा हुआ है वो यहाँ पर है ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, ये कौन सा सेट होगा। शायद अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है मैंने
कि जो आपका एम्प्टी सेट होता है, यहाँ पर हम एम्प्टी सेट को कुछ इसी तरह से राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं बेटा? तो करली ब्रैकेट बना के राइट करते हैं, है ना। इसके अंदर हम लोग कुछ भी फिल नहीं करते। मतलब ये हमारा हो गया, यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनल्स की बात कर ली जाएगी या कार्डिनल नंबर की बात कर ली जाएगी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर की बात कर ली जाएगी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट फाउंड नहीं हो रहा है, और एलिमेंट नहीं है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। ये हो गया। सेकेंड आपका सेट यहाँ पर देके रखा हुआ है, सेवंथ का सेकेंड, ये अंदर 0 दे दिया गया है। तो बेटा अभी क्या है, एक सेट है और सेट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है? 0 फिल कर दिया है। तो ये 0 क्या है? ये 0 क्या है? यहाँ पर 0 यहाँ पर एक एलिमेंट है, सेट का एक एलिमेंट है ना। तो ये आपका यहाँ पर कार्डिनल नंबर की बात कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेट फॉर्म किया गया है B, और B में अगर एलिमेंट्स की बात कर ले तो एक एलिमेंट पाया जा रहा है, दैट इज 0। नेक्स्ट हमारा थर्ड है क्वेश्चन, सेवंथ का थर्ड। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सेट यहाँ पर A दे रखा हुआ है और A में जो एलिमेंट है 1 2 2 1 2 2 1 एंड 3। अब बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये एक सेट है A, तो यहाँ पर ये भी तो सेट A ही होगा, 1 2 एंड 3, ये भी तो सेट A ही होगा। और यहाँ पर ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हम सेट में एलिमेंट्स को जस्ट 1 टाइम राइट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 2 1 3 लिखा हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करेंगे यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा? ये बेटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। याद रखना कभी भी आप यहाँ पर 5 नहीं राइट कर दोगे, 5 मत राइट कर देना, यहाँ कार्डिनल नंबर आपका 3 होगा। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आप लोगों को। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो सेवंथ में अदर क्वेश्चंस हैं बेटा, वो भी सेम ही है। मैक्सिमम यहाँ पर एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है, प्रिंसिपल वर्ड दे दिया गया है और वहाँ पर कार्डिनल नंबर दिखाने हैं। तो उन सारे वर्ड्स को हम एक बार काउंट करेंगे और उसको वहाँ पर लिख देंगे, है ना। कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखो आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नोट कर लो इसको, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? ये कहता है राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A वेयर एज x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। यहां सेट देके रखा हुआ है हम लोगों को, सेट A लेट कर लेते हैं, x such that x is a 2 digit number whereas sum of digit is सम ऑफ डिजिट क्या दे रखी है बेटा? तो यहाँ पर 8 दे रखा हुआ है। इसके सेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेट कैसे फॉर्म होगा? तो अगर किसी भी सेट को हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म में,
है ना। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ डिजिट कितनी मिलनी चाहिए, 8 होना चाहिए एंड 2 डिजिट नंबर काउंट करने हैं सारे के सारे। तो पहला नंबर हम यहाँ पर 1 और दूसरा नंबर हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, 1 और 7 को ऐड करने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 2 एंड 6। 2 और 6 को ऐड करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 और 5 को ऐड करने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। 4 और 4 ऐड करने पर 8 आ जाएगा। 5 एंड 3 ऐड करने पर 8 आ जाएगा। 6 एंड 2 ऐड करने पर यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड लास्ट हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यहीं लेट कर लेते हैं 7 एंड 1, इसको भी ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर्स फाइंड करते हैं कितने कार्डिनल्स यहाँ पर होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 7 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एक और आना चाहिए यहाँ पर, वो होगा आपका यहाँ पर 80, है ना। देखो 80 अगर हम करेंगे, 8 में 0 ऐड करेंगे तो भी ये यहाँ पर आपका 8 ही तो आएगा। और 80 आपका नंबर भी होता है ना, 80 आपका नंबर भी होता है। अभी आप लोग हमसे कहोगे कि आपने 80 फॉर्म कर लिया तो 08 नहीं कर सकते थे क्या, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि 80 तो आपने यहाँ पर लेट कर लिया और आपने बोल दिया कि यहाँ पर कार्डिनल नंबर जो है, कार्डिनल नंबर यहाँ पर जो है वो 8 है। आपने तो अपना आंसर दे दिया। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक एलिमेंट क्या और नहीं आ रहा था, दैट इज 08। तो बेटा हम बोलेंगे नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों, नहीं क्यों आ रहा था? तो नहीं इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशंस दे रखी हुई थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि नंबर आपका जो है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो सम है वो सम यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो बेटा बात तो सही है, सम तो 8 हो रहा है, लेकिन क्या ये 2 डिजिट नंबर है ना। चलो इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 02 भी लिखते हैं हम लोग कहीं कहीं, इसका मतलब क्या होता है 2। कहीं 04 लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है 4। दैट मीन्स अगर नंबर के आगे 0 लगकर आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिजिट में काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ जो रियल वैल्यू इसकी निकल के आती है वो 4 आती है। मतलब ये जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर है ये फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। ये फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन, एट्थ का सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट द कार्डिनल ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 30 अपॉन में x इज अ नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या दे रखी हुई है, कंडीशन दे रखी हुई है 30 अपॉन में x इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम यहाँ पर सेट्स फॉर्म करना चाहें, एलिमेंट्स राइट करना चाहें तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे भाई 30 अपॉन में 1, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर आप 30 को 1 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, है ना। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है। तो पहला एलिमेंट हो गया हमारा यहाँ पर 30। सेकंड क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2, 32 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 30 अपॉन में 2 लिखा है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट 30 अपॉन में 3,
33 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30/5, 35 से डिवाइड होता है, 30/6, 30/10, 30/15 एंड 30/30। एलिमेंट्स कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 4 4 8। एक काम कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनका सेट बनाते हैं। तो सेट हमने ए लेट कर लिया, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से किए तो यहाँ पर 10 आ गया, 5 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 3 आ गया, 15 से करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे, राइट। और यहाँ पर कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा बेटा? कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा 8th का थर्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है द सेट फॉर्म्ड विद द वर्ड चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से फॉर्म होने वाला जो सेट होगा वो क्या होगा? इसमें जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उनको हम एक बार लिखेंगे और वहाँ पर जितने नंबर ऑफ कार्डिनल्स, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम वहाँ पर नीचे राइट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हम लोगों को टेबुलर मेथड या कहें तो बिल्डर मेथड में हमको कुछ सेट दे रखे हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये सेट्स आपके फॉर्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चलो करते हैं। 9th का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 not belongs to 37 not belongs to x such that x has exactly 2 positive factor। टू पॉजिटिव फैक्टर। तो यहां पर क्या 37 के पास 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं? अगर होते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर बोल के रखा है नॉट बिलोंग्स टू। दैट मीन्स कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे 2 पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, है ना। 2 पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर इसके पास नहीं होने चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए 37 का फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। 37 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से होता है, 37 से होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसको 37 से करते हैं। तो बेटा यहाँ पर 1 आ गया, 1 बार आपने सॉल्व किया और यहाँ पर 1 आ गया। दैट मीन्स इसके अगर 2 पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है और दूसरा फैक्टर जो आ रहा है वो कॉमन डिजिट आ रही है ना, जो कि 1 होता है। तो ये जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ, ये जो 37 है आपका, इसमें 1 भी तो राइट कर सकते हैं। हाँ भाई सही बात है, यहाँ पर 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 37 के फैक्टर कौन कौन से निकल के आ गए हैं? फैक्टर निकल के आए 37 × 1, मतलब कितना आ गया बेटा? 37। और 37 के कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आए? तो एक तो 37 आया और दूसरा यहाँ पर 1 आया, मतलब सेट यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ? 37 और 1 फॉर्म हो गया। फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पर मिल गए हैं। ये आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि बेटा ये चीज़ बिलोंग करेगी, ये चीज़ बिलोंग करेगी, ये कट नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
नाइन्थ का सेकंड क्वेश्चन कहता है 35x सच दैट x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 35 के 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं क्या? नाइन्थ का सेकंड, ये क्वेश्चन आप लोगों नोट कर लो, फिर इसी में बताते हैं हम। तो यहाँ पर 35 है और यहाँ पर बिलोंग्स टू है, फोर पॉजिटिव फैक्टर। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं 35 का, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 1 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और बेटा 35 का एक फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? अच्छा, फैक्टर ऑफ 35 कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? 1 7 1 5 7। एक तो 1 हो गया, दूसरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरा 7 से हो जाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका 35 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 35 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया है कि 35 के 4 फैक्टर्स निकल के आ गए। कौन कौन से? 1 5 7 एंड 35 हो गया। एंड ये जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास यस, ठीक है, ट्रू है। ये आंसर आपका ट्रू है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। थर्ड इजी सा है, आप लोग खुद से कर लेना। एक सेकंड, थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड फोर्थ में फैक्टर करना होगा। तो चलो दिखा देते हैं कैसे होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है उसको हम समझाते हैं। 9 का थर्ड पार्ट ये बोल के रखा हुआ है यहाँ पर 496 such that y 496 belongs to y and y is sum of all positive factors of 2y, sum of all positive factors of 2y। क्वेश्चन देके रखा है 496 बिलोंग्स टू y such that sum of all positive factor of 2y। फैक्टर ऑफ 2y। टू वाई के फैक्टर्स की बात कर ले हम लोग यहाँ पर बेटा, तो 496 का यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम? फैक्टर कर लेते हैं पहले तो। 496 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 जा 8, 6 2, यह आपका हो जाएगा 32, यह आपका हो गया 16, ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 4 2 एंड ये हो गया 1। फैक्टर की बात कर लें तो 496 के अगर फैक्टर्स की बात कर लेंगे
कितना हो जाएगा? तो पहला फैक्टर हमको यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है ना, तो एक स्मॉल सी डिजिट हम लोग लेते हैं, दैट इज 1। सेकेंड फैक्टर की बात कर लेते हैं बेटा, तो वो यहाँ से 2 आ गया। थर्ड फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4 आ गया। फिर 8, 16, 32, 62, 124, 248 एंड 496। यही इसके फैक्टर्स होंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 496 हो जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ 496 यहाँ पर हो जाएंगे। 496 है, इसको डिवाइड हमने सही किया है क्या? 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 आ गया, 4 एंड 8 आ गया। अब यहाँ पर 1 2 4, 2 से सॉरी बेटा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। 31 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 31 आया है ना, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको डायरेक्टली 31 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकालने वाले हैं। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाएगा। अब पहला फैक्टर यहाँ पर क्या निकल के आया? तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। तो 1 यहाँ पर एक फैक्टर हो गया इसका। दूसरा फैक्टर यहाँ से क्या निकल के आया बेटा? 2 से डिवाइड हो रहा है ये। थर्ड फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4, कितना राइट करेंगे यहाँ पर? 4 राइट कर दिया, मतलब ये सही है। अब उसके बाद में 4 का इंटू कर देंगे हम लोग, किससे? फिर से 2 से इंटू कर देंगे तो 8 आ गया। अब 8 का फिर से 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ लो दोबारा, यहाँ क्या किया हमने? 496 का फैक्टर करना स्टार्ट किया, तो फैक्टर किया तो ये वैल्यूज निकल के आई। अभी अगर फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे तो 1 होगा, सेकंड फैक्टर यहाँ पर 2 होगा, थर्ड फैक्टर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, फोर्थ फैक्टर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, फिफ्थ में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो जो कॉमन डिजिट्स होती हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करके हम आगे नंबर्स फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड में, फैक्टर्स निकालने का प्रोसेस बता रहे बेटा। राइट साइड में आते हैं और नीचे से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पहला फैक्टर हो गया 31, दूसरा हो गया 62, तीसरा हो गया 124, चौथा 248 एंड पांचवा यहाँ पर हो गया 496। ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ पर क्या हो गए हैं? ये सारे यहाँ पर हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। अगर हम इनका सम फाइंड कर लेंगे, अगर हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं तो सम कितना निकल के आता है? सम यहाँ पर निकल के आता है आपके पास में 992 और इसी 992 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 496, 2 इंटू 496। ठीक है, 992 को लिख सकते हैं 4 इंटू 99496। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ जो वैल्यू आई हुई है, ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, उनका अगर हम सम फाइंड कर लेते हैं, इन नंबर्स का अगर हम सम फाइंड कर लेते हैं, मतलब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 का मल्टीपल है क्या? वो 2 का मल्टीपल है क्या? 2y है क्या? ठीक है, तो देखो बेटा आ तो रहा है 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है? 496। y की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है? 496, क्योंकि 496 आपका y में ही तो बिलोंग कर रहा है, मतलब y में 496 है क्या? तो ये चीज़ यहाँ से वेरीफाइड हो गई। एंड 2 का मल्टीपल, दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 496। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरह से हमने 9th क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। और अगर ये आपके फाइनाइट सेट हैं तो हमको इन सेट्स को यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x लेस देन 5। तो क्या ऐसा सेट हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, x जो है आपका वो इंटीजर है, क्या होना चाहिए? x आपका इंटीजर होना चाहिए एंड 5 से लेस देन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 नोट करते हैं, फिर 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। तो ये आपका कैसा सेट हो गया? ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपके टर्म्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, एक फाइनाइट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 10th का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बोल के रखा है कि f एक सेट है जहां पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज द फैक्टर ऑफ 84। x इज फैक्टर ऑफ 84। ये बेटा कुछ क्वेश्चन आपका अभी जिससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा हो गया है क्वेश्चन, है ना। 84 का फैक्टर, तो 84 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे यहाँ पर, चलो करके देख लेते हैं। 84 2 से डिवाइड किए बेटा, तो यहाँ पर आ गया 4, 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया 21, 3 से किया तो 7 आ गया, 7 से किया तो यहाँ पर 1 आ गया। मतलब अगर फैक्टर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? सबसे पहला फैक्टर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया। उससे पहले यहाँ पर 3 आ रहा था बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद में 4 एंड इसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो गया 3 2 जा 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। इसके बाद में अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, मतलब 12 भी यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम 7 को उठा लेते हैं, 7 का इंटू कर लेते हैं 2 से, मतलब 14 भी आपका एक फैक्टर हो जाएगा। 7 का इंटू कर लेते हैं 3 से, तो यहाँ पर आपका 18 भी एक फैक्टर हो जाएगा। सॉरी 21 भी यहाँ पर एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और 21 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आप यहाँ से अब नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 21, 42 एंड 84। तो ये आपका यहाँ पर सेट फॉर्म हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो समझ में आई होगी आपको। यहाँ पर करना क्या होता है कि जब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं, सबसे स्मॉल डिजिट, फिर जो सेम डिजिट्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 2 जा किए तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 से छोटी वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी थी, उसको हमने राइट कर लिया। अब बेटा क्या करते हैं, ये 3 जो कि आपका सेम नंबर नहीं है, इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर 6 आता है, 6 जो कि राइट साइड में नहीं मिल रहा था आपको, इसलिए यहाँ पर 6 लिख लिए। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 12 आ गया, इसलिए यहाँ पर 12 लिखे। फिर उसके बाद में 7 का 2 से इंटू कर लिए तो यहाँ पर 14 आ गया, इसको राइट कर लिए। फिर 7 का 3 से इंटू किया, यहाँ पर 21 आ गया, तो देखा हमने 21 यहाँ पर आ चुका है ना। मतलब जब नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें हम देखते रहेंगे कि राइट साइड में कौन सा नंबर हमारा आ चुका है। अगर ये नंबर आ जाता है, फिर यहाँ से आप ऊपर नोट करना स्टार्ट करोगे, 21, 42, 84, और इस तरह से आपके यहाँ पर 84 के सारे फैक्टर्स निकल के आ गए, और ये सेट होगा, वो कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। इस क्वेश्चन में बेटा याद रखना होगा कि जो इनफाइनाइट सेट है,
अगर आप इसको फॉर्म नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सेट आपका फाइनाइट है तो इसको फॉर्म जरूर करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट कर ली है, अपनी सेशन में कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं और जितने भी मेथड होंगे उन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे एंड इस सेशन को आप लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, और जो भी इसमें फर्स्ट टाइम आया हुआ है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स तक अच्छे से शेयर करो एंड सेशन को लाइक करो। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।